नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं और मेरा मनोबल इस समय काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको मेरे द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम मेरा चैनल लोग देख रहे हैं। आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करनी है, जिसको लेकर गोदी मीडिया बिल्कुल चुप है। और वो सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को भारत की सरकार बचा रही है? लॉरेंस बिश्नोई पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों हैं? कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाह रही है और वो साबरमती जेल में बंद है। तो साबरमती जेल में अगर किसी भी राज्य की पुलिस को उससे इंटरोगेट करना है, तो उससे परमिशन गृह मंत्री अमित शाह ही दे सकते हैं और कोई नहीं। तो क्या गृह मंत्री क्यों चुप है, इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरा जो एक पहलू है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, वो है इसका अंतरराष्ट्रीय असर। इस समय कनाडा, यूएस दोनों देशों में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जो भारत के जो एजेंट्स हैं, भारत के रॉ ऑफिसर्स हैं, और कैनेडियन पुलिस ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर नई दिल्ली की सरकार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। ये आरोप लगाए हैं कनाडा की पुलिस ने। और जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, कि उनके पास इन सारी चीजों को लेकर सबूत है। फाइव आइज जो नेशन है, यानी कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, इन फाइव आइज नेशन को अगर आप देखें और उनके रुख को देखें, तो भारत इसमें अकेला पड़ गया है, क्योंकि ये सारे चारों देश मिलकर ये कह रहे हैं कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। और भारत की अगर आप कहें, तो भारत ने केवल और केवल अभी तक डिसमिस किया है, खारिज किया है इन सारे आरोपों को, खंडन किया है कि ये सही नहीं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि सिंगापुर में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, वो मिले थे। कुछ रॉ ऑफिसर्स का जिक्र उसमें भी हुआ है, वो अननेम्ड रॉ ऑफिसर्स है। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा कुछ है कि राजनीतिक संरक्षण वाली बात जो लॉरेंस बिश्नोई की सामने आ रही है जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तो क्या सरकार को आगे आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या इसको लेकर कुछ कहना नहीं चाहिए? क्या ये सरकार की रणनीति गलत है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है, और वो मुंबई पुलिस में उनको 38 सालों का एक्सपीरियंस है। इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। इंटेलिजेंस ही इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटेलिजेंस में ही रहा है। और इनको मेडल्स भी मिले हैं मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए अगस्त 2000 में। और प्रेसिडेंट द्वारा उनको पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज जनवरी 2010 में भी अवार्ड मिला था, जो हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर एनी पुलिस ऑफिसर होता है। आज हमारे साथ शिरीष इनामदार जुड़ रहे हैं। थैंक यू सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर, जनगण मन 24/7 में, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन माय प्रोग्राम। और पहला सवाल सर यही है कि भारत की सरकार से लगातार इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि भाई, और जो स्पेकुलेशंस हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को बचाने का काम मोदी सरकार कर रही है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को बचाने का काम गृह मंत्री कर रहे हैं। इन सारे स्पेकुलेशंस के बीच में सरकार चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, हमारी जांच एजेंसीज चुप है। ये किस बात का संकेत है? जी सर। ये सही है कि जो सवाल अमेरिका से, कनाडा से उठाए जा रहे हैं, उनकी देश में जो वारदातें हुई है वो वारदातों की तहकीकातों में भारत सरकार का सहभाग है, ऐसा कनाडा और अमेरिकन अथॉरिटीज बोल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने उस बारे में जो भी सबूत उनके पास है वो भारत को सुपुर्द किए। वो सुपुर्दों को भारत ने नकारा है पूरी तरह से, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसे सुपुर्दों को सिर्फ नकारना यही उपाय है, या उनको झूठा साबित करना उपाय है, जो भारत सरकार करते हुए नहीं दिख रहा है? एक और योगायोग देखिए, कनाडा में जो हत्या हुई उसमें जिस भारतीय गैंगस्टर का सहभाग
था ऐसा बोला जा रहा है, और वो गैंगस्टर ने भी उसकी जिम्मेदारी ली है। उसी ने फिर जिम्मेदारी ली है पिछले हफ्ते जो मुंबई में एक असैसिनेशन हुआ। अभी ये योगायोग है, और उस केस में वही गैंगस्टर जो जेल में है उससे इंट्रोगेशन करने की अनुमति केंद्र सरकार ने नकारी है। अब मुंबई पुलिस को इंट्रोगेशन करने की अनुमति नकारना, और दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा ने दिए हुए सबूतों को नकारना, ये दोनों काम एक साथ एक ही समय केंद्र सरकार कर रही है। तो मेरा सीधा साधा सवाल है कि मुंबई पुलिस को इंट्रोगेशन करने की अनुमति क्यों नहीं, नंबर एक, और सबूत उनके जो दिए हुए हैं वो झूठे क्यों है, इसका सारा सार बुद्धि प्रामाण्यवादी जवाब हमारा केंद्र सरकार दे। अब उसके ऊपर एक मुद्दा आएगा कि केंद्र सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई से इंट्रोगेशन करने की अनुमति नकारी नहीं है। पुलिस को बोला गया है कि वो साबरमती जेल में आके पूछताछ करे। साबरमती के जेल में आके पूछताछ करना, ये बात हजम नहीं होती है। जिस जेल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहा है, वीओआईपी पे बात कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, उसी जेल में उसको इंट्रोगेशन करे, सो ये भी बात हजम नहीं होती। और ये सब चीजों से जो एक धुआं पैदा हुआ है, वो धुआं क्लियर करने की जिम्मेदारी आखिरी केंद्र सरकार की है, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं एक हफ्ते से। देखते हैं। लेकिन क्या ये चीज अब साफ नहीं हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई को राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से मिल रहा है? प्रधानमंत्री की चुप्पी, अमित शाह की चुप्पी, हमारे जांच एजेंसीज की चुप्पी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की चुप्पी, और लॉरेंस बिश्नोई वहीं का वहीं बना हुआ है, अपना नेटवर्क भी फैला रहा है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। एक सवाल पूछने वाली जर्नलिस्ट, मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन जो सवाल आपने पूछा है कि ये साफ नहीं हुआ है, ये मामला इतना संगीन और पेचीदा है नीरू जी, कि ऐसे मामले इतिहास में, अतीत में हजारों में हुए हैं। और हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। बराबर है ना? हर सवाल का जवाब होता है और हर समस्या का हल होता है। लेकिन ये क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय इंटेलिजेंस, गुप्त वार्ता संकलन और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, गुप्त वार्ता कार्रवाइयां, ये क्षेत्र इतना संगीन और पेचीदा है कि उसमें बहुत सवालों के जवाब आखिर तक नहीं मिलते। जो उसके लाभार्थी है वो बोलेंगे जवाब मिलने भी नहीं चाहिए, जिनको उससे क्षति पहुंच रही है वो बोलेंगे जवाब ना देकर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। लेकिन सच बात यह है कि जवाब नहीं दिए जाते हैं। लेकिन फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता हूं कि जिन जिन बातों पे, ऐसी हजारों बातें मैंने बोली है, बहुत संगीन और बहुत सेंसिटिव मैटर्स है, जिनके जवाब कभी जिनसे अपेक्षित थे उन्होंने दिए नहीं है, तो भी हर एक कोई वो जवाब जानता है
क्योंकि साइलेंस कीप्स लाउडर, साइलेंस स्पीक्स लाउडर। तो इसी सन्नाटे में कोई भी समझ सकता है, समझो उसकी समझ गलत है तो वो सही की जाती है सिर्फ बोल के। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की यंत्रणा कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। लेकिन आप जिस तरीके से भारत ने इस पूरे मैटर को डील किया है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का मामला हो, चाहे जो इंडिया कनाडा क्राइसिस हो, जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की इंडाइटमेंट रिपोर्ट हो विकास यादव को लेकर, क्या आपको लगता है कि भारत की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं? और अगर गलतियां हुई हैं तो क्या भारत इस प्रकरण से कोई सबक लेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक इंटेलिजेंस प्रोफेशनल के नाते जब बात करनी है, फॉरगेट अबाउट माय नेशनलिटी, फॉरगेट अबाउट माय पर्सनल ओपिनियंस, मेरी जाति वैयक्तिक जो मत प्रणाली है उसको भूल जाइए, मैं भारत का नागरिक है ये भूल जाइए। लेकिन एक इंटेलिजेंस गुप्तवार्ता व्यावसायिक होने के नाते एक बात तो पक्की है कि ये ऑपरेशन भारत का गलत है, चाहे उसके पीछे हेतु उद्दिष्ट कितना भी सही उदात्त और देश के कल्याण का हो, लेकिन ऑपरेशन गलत हुआ है 101%। अब ये गलती की दोहराने की बात आपने कही है, उसको ही अच्छा आदमी कहते हैं जो गलतियों से उभर कर आगे चलता है और वो गलती की पुनरावृत्ति नहीं करता है। इसकी हम सिर्फ आशा कर सकते हैं और क्या कर सकते लेकिन इनामदार साहब, जो अब आपको क्या लग रहा है, अब क्यों चुप है भारत की सरकार? इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। अब हम केवल सवाल खड़ा कर सकते हैं, हमारे पास कोई रीजन नहीं है, ना कोई पुख्ता एविडेंस है कि भाई वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है। और आपने जो कहा कि 100% नहीं 101% ये ऑपरेशन गलत था, तो भारत की छवि को किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, और क्या इस चीज को मोदी और शाह साहब नहीं समझ रहे हैं, और फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी नहीं समझ रहे हैं? क्या बचपने में ये सारा ऑपरेशन हो गया, इग्नोरेंस में ये ऑपरेशन हो गया? हैं। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि चुप्पी क्यों साधे हुए है। जब ऐसा कोई हालात सामने आती है कि जिसमें बोलना भी मुश्किल है, बोल के कुछ फायदा भी नहीं है क्योंकि बोलने जैसा है नहीं, और कबूल भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी गलती है, तब चॉइस एक ही रहता है, चुप्पी साध, जो आज भारत सरकार कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि उनमें जो भी विद्वान बैठे हुए हैं वो इसके ऊपर रास्ता निकाले और ये धुआं दूर करे, ये उम्मीद है मेरी। लेकिन चुप्पी साधना उनका चॉइस नहीं है। मुझे मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। चुप्पी साधना उनका चॉइस नहीं है, इट इज कंपल्शन। क्योंकि कुछ भी वो बोले तो भी दे आर गोइंग टू बी कॉट ऑन रॉन्ग साइड, वो गलत बाजू पे ही रहने वाले हैं। इसीलिए चुप्पी साधना उनके लिए एक मजबूरी हुई है। एक और दूसरी बात, दूसरा सवाल का हिस्सा आपका था कि भारत का स्थान ऐसे भी पिछले कुछ सालों से देखा तो हमारा खंड जो है एशिया, उसमें हम जो दोस्त थे वो एक के बाद एक गवा चुके हैं। खंड के बाहर इंटरनेशनली ऐसे वारदातों से हमारी प्रतिमा मलिन होती है, हमारी प्रदेश नीति को
उसकी पॉलिसी को ठेस पहुंचती है। और ये दोनों की वजह से जो नुकसान होता है देश का, देश के हित का, इवन देश के इकोनॉमी का, वो नुकसान जल्दी कॉम्पेंसेट भर के लाना बहुत मुश्किल होता है। शायद कुछ दशक भी जाना पड़ता है ताकि कभी वो नुकसान का भरपाई हो सकती है। सो इतना मुश्किल हालात में हम आज पहुंच गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि एक बार ऐसे गलत साइड पे पकड़े जाने के बाद या ट्रैप होने के बाद हम दुनिया के और किसी देश को या देशों को नीतिमत्ता सिखाने के अधिकारी नहीं रहते हैं, नहीं रहते। सो ये तीन बहुत संगीन परिणाम ऐसी चीजों के हो जाते हैं जो हम भुगत रहे हैं। एक और जो खबर आ रही है उस पर एक रिएक्शन लेकर और फिर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है, जो गोदी मीडिया है, यानी कि जो मोदी सरकार से जो मीडिया अपने आप को अलाइन करता है, जो केवल और केवल मोदी सरकार के भजन गाता है, उस गोदी मीडिया ने किस तरीके से कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा नैरेटिव था उसको एम्पलीफाई किया। इसको लेकर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट बनाई है और ये खबर मैं अभी पढ़ रही हूँ, डेक्कन हेरल्ड पर आई है और उसका टाइटल है दैट मोदी अलाइंड गोदी मीडिया एम्पलीफाइड नैरेटिव्स टारगेटिंग ट्रूडो, दिस इज व्हाट कनाडा हैज टू से। और कनाडा ने उन जर्नलिस्ट की पोस्ट को भी निकाला है कि आपने कैसे टारगेट किया और उस चीज को उन्होंने इसके बारे में लिखा है। अब भारत की सरकार डिसमिस करती है और भारत का मीडिया ट्रूडो के खिलाफ एक कैंपेन एम्पलीफाई करता है और यहाँ पर हम और आप उन सवालों को पूछने की और उसको जवाब उसके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भारत की सरकार को करना चाहिए। मीडिया का रोल इस पूरे क्राइसिस में आप कैसे देखते हैं इनामदार साहब जी? इसे मैं कहूंगा हर कार्य को ही मुजरिम समझो और उसका सर कलम करो। सवाल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, बिकॉज ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू कैनेडियन पीपल। चाहे कैनेडियन पीपल में कोई एंटी इंडियन सेक्शन भी हो, बट वी कैनॉट एक्सपेक्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टू केयर फॉर अस। ही विल अल्टीमेटली केयर फॉर हिज ओन पीपल। एक दूसरी बात, जब गवर्नमेंट हमारी भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट चुप साधे बैठी है, तो मेरा अगला सवाल यह है कि आपकी भाषा में गोदी मीडिया, या मैं जिसको प्लायंट मीडिया बोलता हूं, गोदी मीडिया भी बहुत सौम्य शब्द है। प्लायंट मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जो आज पैरवी कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कनाडा के ऊपर क्रिटिसिज्म करके, वो ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक है। दैट इज ब्रिंगिंग एंटायर इंडियन नेशन, पूरा भारत देश एक अविश्वसनीयता के धुएं में ट्रैप हो रहा है। वैसे भी हमारे मीडिया का प्रेस्टीज दुनिया के नक्शे पर बहुत अच्छा नहीं है, और जब ऐसे संगीन मामलों में हम उन्होंने दिए हुए सबूतों का योग्य बुद्धि प्रामाण्यवादी मूल्यमापन करने बगैर उनको ही अपराधी साबित करने को जाए, तो हंसी हमारी होने वाली है, उनकी नहीं, जो हमारे प्लायंट मीडिया को समझने की जरूरी है। और हमारी प्लायंट मीडिया किसके कहने के ऊपर, आपने जो अभी डेक्कन हेराल्ड का न्यूज दिखाया है, किसी के कहने के ऊपर, चाहे वो सरकार से कोई हो,
कहने के ऊपर कर रही है तो ये और भी शर्मनाक और निंदनीय है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। बस अब एक आखिरी सवाल करेंगे इनामदार साहब कि अब जो लोगों के मन में शक है कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत की सरकार राजनीतिक संरक्षण दे रही है, अब इसे सही माना जाए, इसे गलत माना जाए, या फिर हम इंतजार करें कि जब भारत की सरकार जब भी सोचेगी बोलने के लिए तब इस सवाल का हमें जवाब मिलेगा? क्या इंसान क्या सोचेगा इस समय, जो भारत की सरकार जिस तरीके से जो भी उसका रिश्ता है लॉरेंस बिश्नोई के साथ? एक बात है, मामला इतना संगीन है कि इंतजार निषिद्ध है। वी डोंट हर्ट बिकॉज हर निकलता हुआ पल हमको बेइज्जती के खाई में डाल रहा है, तो इंतजार हम नहीं कर सकते हैं। यही समय है जब भारतीय सरकार ने या जिम्मेदार यंत्रणाओं ने सामने आके सच बोल के दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तब सच बोल के दूध का दूध पानी के पानी करना ये सिर्फ सत्य प्रिय और सत्य वचनी कर सकता है। जब बोलने के लिए सच रहेगा ही नहीं तो कौन क्या बोलेगा, वो चुप्पी ही साधे बैठेगा। ये सब चीज है। और जैसे बोलते हैं कि वाइजर नीड नॉट टू बी टोल्ड इलेबोरेटली, समझने वाले को इशारा काफी होता है। हम समझने वाले हैं, हम समझ चुके हैं। सवाल हमारे सामने है कि जिनको समझना चाहिए वो कब समझेंगे। सो लेट अस हैव होप एंड प्रे फॉर इट। बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इनामदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, मेरे चैनल जनगण मन 24/7 को सब्सक्राइब करें, और इनामदार साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार फॉलो करें, और लगातार हम जनता से सवालों को पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो सरकार के हाथ में है, लेकिन उन सवालों को पूछने की कोशिश मैं ज़रूर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।